अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। तो आज बहुत ही खास दिन है। आज श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के साथ साथ श्रीला प्रभुपाद जी का आविर्भाव, श्रीला प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है। श्रीला प्रभुपाद जी अगर नहीं होते तो आज हम रथ यात्रा नहीं मना रहे होते, ना ही हम डीटी वर्शिप जानते, ना ही हम तिलक लगाना जानते, ना ही हम भगवान की भक्ति करना जानते। अगर ये सब चीजों का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है श्रीला प्रभुपाद। क्योंकि पूरी दुनिया में जिन्होंने विग्रह पूजा इंट्रोड्यूस की, जिन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा इंट्रोड्यूस की, जिन्होंने भगवान की भक्ति इंट्रोड्यूस की, जपा करना सिखाया, प्रसाद खाना सिखाया, वो है श्रीला प्रभुपाद। तो श्रीला प्रभुपाद जी के हम जितने भी धन्यवाद करें, जितने भी थैंक यू करें वो कम है। जय श्रीला प्रभुपाद की। तो श्रीला प्रभुपाद जी इतने गंभीर भक्त थे और इतने पावरफुल आचार्य थे कि अगर वो श्रीला प्रभुपाद जी किसी को एक बार देख भी ले, अगर वो मन में चाह ले कि इन पर मुझे कृपा करनी है, तो उन पर कृपा कृष्ण को करनी ही पड़ती और वो भगवान का भक्त बनता। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी कोई साधारण भक्त नहीं थे। श्रीला प्रभुपाद जी वो महारथी भक्त है कि जो खास चैतन्य महाप्रभु ने जो वाणी कही थी, पृथ्वी ते आए छे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरो नाम, ये श्रीला प्रभुपाद जी इसको सार्थक करने के लिए आए थे। ये वाणी को प्रैक्टिकली जो आए थे स्थापित करने के लिए वो श्रीला प्रभुपाद जी थे। तो श्रीला प्रभुपाद जी हर जगह पर महामंत्र का प्रचार किया। श्री गौर निताय, श्री जगन्नाथ बलदेव, श्री राधा कृष्णा, सब जगह उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। ऐसे ऐसे लोगों में जहां भक्ति की ABCD भी कोई नहीं जानता था। एक दिन श्रीला प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, नए भक्त थे, उनको जज्बा था प्रभुपाद जी की अलग अलग जगहों पर क्लास रखने के लिए। एक दिन श्रीला प्रभुपाद जी ने, एक दिन उनके एक नए भक्त ने ऐसी जगह क्लास अरेंज की कि प्रभुपाद आप वहां पर चलना है, एक जगह क्लास अरेंज की है। प्रभुपाद जी जब वहां पर क्लास करने बैठे और प्रभुपाद ने सोचा कोई बात नहीं, नए नए लोग हैं, पता नहीं आए नहीं आए, वो राधा माधव गा रहे थे, कोई लोग नहीं बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर में कुछ लोग आने लगे और प्रभुपाद जी ने राधा माधव थोड़ा सा गाया था, बीच में आंखें खोली तो देखा ऐसे लोग बैठे हुए जिन्होंने कपड़े ही नहीं पहने। अरे श्रीला प्रभुपाद ने देखा ये क्या है, फिर आंखें बंद कर दी। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण ने मुझे ऐसी जगह पर भी भेजा है। उन्होंने राधा माधव कंटिन्यू किया। फिर श्रीला प्रभुपाद जी ने आंखें बंद कर ही लेक्चर दिया। श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि देखें आप लोग तो जानते हैं कि एक जोड़ी कपड़े निकालने में कितना आनंद आता है। दूसरे व्यक्ति वहां पर जो बैठे हुए थे वो बोला ये काम का बंदा है, ये हमारे मतलब की बात बोल रहा। उन्होंने प्रभुपाद ने कहा आप तो जानते हैं कि एक जोड़ी कपड़ा उतारने में कितना आनंद आता, तो 2 जोड़ी कपड़ा उतारेंगे ना तो और आनंद आएगा। तो सब लोग परेशान हो गए, ये 2 जोड़ी कपड़ा कैसे हो रहा। प्रभुपाद ने कहा देखा ये अभी जो आपने कपड़ा पहना है उसको उतार दिया आनंद के लिए, एंजॉय के लिए, लेकिन ये एक बॉडी भी एक आत्मा का कपड़ा है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाया नमानि गृणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नमानि देहि।
कि जिस प्रकार आत्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता शरीर, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। तो हमें चाहिए कि ये पुराना शरीर त्याग कर, ये वाला शरीर हमेशा के लिए त्याग कर, हमें ऐसा शरीर प्राप्त करना चाहिए जो हमेशा रहने वाला है, जो हमेशा आनंदमय रहने वाला है, और वो है भगवान का भक्त स्वरूप। जब आत्मा साक्षात्कार हो जाता तो सब लोग तालियां बजाने लगे और उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये वाला शरीर कपड़ा कैसा निकाले। किसी व्यक्ति ने दिखाया ऐसे। प्रभुपाद ने कहा चूरा चाकू चलाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें हरे कृष्णा मंत्र जपना होगा। हमने पास ही एक सेंटर बनाया है, हरे कृष्णा सेंटर। आप लोग वहां पर आकर सीख सकते हैं कैसे भगवान की भक्ति करनी है। आहिस्ता आहिस्ता हम इस शरीर से खुद ब खुद ऊपर उठ जाएंगे। बस हमें महामंत्र जपना है, भक्तों का एसोसिएशन करना है, खुद ब खुद हम इस शरीर से ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद ने कहा आप सब लोग आइए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि वहां मंदिर में कपड़े पहन कर आए एटलीस्ट। तो उसमें से कुछ 2-4 जने वहां पर गए भी थे और बाद में उन्होंने दीक्षा भी ली और उन्होंने पूरे विश्व में और प्रचार फैलाने में सहयोग भी किया। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। एक दिन श्रील प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को की बात है, वहां पर प्रचार के लिए गए थे। तो वहां पर एक नए भक्त थे, हस्बैंड वाइफ, जिसका नाम था मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु। तो मालती माता जी कहीं शॉप पर गई थी तो उन्होंने देखा कि एक स्टेचू पड़ा है काले रंग का। वहां पर देखते देखते उसने क्या किया, चुपचाप से बैग में डाल दिया और लेकर आ गई। प्रभुपाद जी को दिखा, ये मैं लेकर आई। प्रभुपाद जी सोचने लगे खरीद कर लेकर आई थी। प्रभुपाद जी ने फौरन नमस्कार किया। प्रभुपाद ने कहा जय जगन्नाथ, आप खुद ब खुद आ गए, जय जगन्नाथ, स्वागत। वो जगन्नाथ जी थे। प्रभुपाद ने कहा कि इसके साथ 2 दूसरे हो गए, एक व्हाइट और एक येलो, उसको भी आप खरीद कर लेकर आओ। अब ये माता जी सोचने लगी वो तो मैंने खरीदा है नहीं, अगर दुकान में जाकर दिखाऊंगी कि ये जो मैंने खरीदा था वही दे दो, पकड़ा जाऊंगी क्योंकि बेचा तो उन्होंने था नहीं। तो उसको दूसरा भी वो 2 चोरी करने पड़े और वो चोरी कर कर लेकर आए। तो पहले जो जगन्नाथ जी श्रीला प्रभुपाद जी के पास आए वो खरीदे हुए नहीं थे, ना ही प्रभुपाद भारत से लाए थे, बल्कि प्रभुपाद के पास खुद ब खुद आए और वो चोरी करके लेकर आई थी वो माता जी। और श्रीला प्रभुपाद जी ने फिर उनके पति, अच्छा वो क्या लकड़ी का काम करता है उसे क्या कहते हैं, कारपेंटर, अच्छा कारपेंटर थे। श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा श्याम सुंदर प्रभु, अब आपकी ये जिम्मेदारी इस छोटे जगन्नाथ जी को बड़े जगन्नाथ बनाना है। तो उन्होंने इसी तरह जगन्नाथ जी बड़े बना दिए। लेकिन साथ साथ श्रीला प्रभुपाद जी बीच बीच में जाते भी थे कि कितना काम प्रोग्रेस हुआ या नहीं। एक दिन श्रीला प्रभुपाद जी जब वहां पर गए तो श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या देखा, श्याम सुंदर प्रभु स्मोकिंग बहुत करते थे। नए नए भक्त थे, इतना नियम का पालन करते नहीं थे। श्याम सुंदर प्रभु स्मोकिंग बहुत करते थे। तो वो सिगरेट की जो राख जिसमें डालते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तो एस्ट्रे आप पीते नहीं? तो वो स्ट्रे पता है कहां पड़ा हुआ था, बलराम जी के हाथ के ऊपर पड़ा हुआ था और आधी सिगरेट का सूटा मारकर उसमें सिगरेट रखी थी। प्रभुपाद जी आए और प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि बहुत अच्छा, जगन्नाथ जी का काम बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन श्याम सुंदर मैं एक बात तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुम्हारे और कृष्ण के बीच में ये छोटी सी सिगरेट को आने क्यों देते हो। इतना सा कहकर प्रभुपाद जी चले गए और वो बात ऐसी उसके दिल में लगी, उस दिन से वो पूरी जिंदगी तक कभी सिगरेट को छुआ नहीं। और वो देखते ही देखते जगन्नाथ जी बड़े हो गए और स्थापना किया और पूरे दुनिया में लेटर के द्वारा, फोटोज के द्वारा ये बात फैल गई, ईमेल के द्वारा, कि जगन्नाथ जी स्थापना हो गए हैं। तो फिर स्थापना हो गए, प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, और स्थापना भी पता है कैसे हुए, पहली बार जगन्नाथ जी। अब किसी ने पूछा कि जगन्नाथ जी स्थापना कैसे करें, क्योंकि बड़े बड़े पंडित महात्मा यज्ञ तो था नहीं, वो करने की जरूरत भी नहीं थी। प्रभुपाद ने कहा क्या करना है, अगरबत्ती, वो मोमबत्ती लेनी है और बस भगवान को घुमाते रहना है। तो किसी ने पूछा कितनी बार घुमाना है, प्रभुपाद ने कहा जब तक घुमाना जब तक हाथ दर्द नहीं हो जाए। ठीक है, सब लोग मोमबत्ती घुमा रहे थे और प्रभुपाद ने कहा बस हरे कृष्णा बोलते रहिए और जगन्नाथ से प्रार्थना करें कि इसके अंदर आ जाए, खुद ही जगन्नाथ आ जाएंगे।
और जो भी आप सेवा करते हैं, जो आपको पसंद है वो जगन्नाथ जी को दें, प्रभुपाद ने कहा। तो दूसरे दिन मंगल आरती, सब लोग बड़े उत्साह में प्रभुपाद जी दर्शन के लिए आए। सुभद्रा महारानी और बलराम जी थे, जगन्नाथ गायब। अरे प्रभुपाद ने कहा ये जगन्नाथ कहाँ है? किसी से पूछा जगन्नाथ जी कहाँ गए? बोला प्रभुपाद आपने कहा था ना जो आप लोगों को पसंद है वो करें, तो हमें पसंद है बीच में जाने के लिए, तो जगन्नाथ को बीच में ले गए, समुद्र किनारे ले गए। प्रभुपाद ने कहा आइडिया अच्छा है, लेकिन तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा, उसको रथ यात्रा कहते हैं, तो हम रथ यात्रा का अरेंज करेंगे। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने पहली बार सैन फ्रांसिस्को में श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, जो सिर्फ जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती थी, पहली बार पूरे विश्व में वो भगवान जगन्नाथ जी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि भगवान सीमित नहीं है, भगवान अनलिमिटेड है। उनकी कृपा सिर्फ पूरी के लिए नहीं, बल्कि उनका नाम क्या है? जगन्नाथ। वो पूरे जग के नाथ हैं, तो उनकी कृपा विश्व के लिए है। लेकिन कृपा फैलाने के लिए कोई शुद्ध भक्त होना चाहिए, जो श्रीला प्रभुपाद जी जिन्होंने ये कार्य किया। अब एक न्यूजीलैंड में एक नया मंदिर बना था, तो वहां पर गौर निताय की स्थापना हुई थी। तो जब उन्होंने सुना कि भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हुए हैं, तो उनकी भी इच्छा हुई कि हम अपने ऑल्टर में जगन्नाथ भगवान रखेंगे। लेकिन ऑल्टर इतना छोटा सा था कि एक ही डीटी आ सकती थी। जगन्नाथ की गौर निताई आ सकते थे, दूसरी कोई डीटी आ नहीं सकती थी। अब वो सोचे कि करे क्या, तो वो लोगों ने ऐसे सोचा कि हम ऐसा करते हैं, जगन्नाथ तो लाना ही लाने, गौर निताई के साथ भले छोटी जगह तो भी स्थापना करना ही है, करना है। तो हम क्या करते हैं, ऑल्टर ऐसा घूमने वाला बनाते हैं। पहले गौर निताई के दर्शन हो, फिर ऑल्टर घूमे बटन दबाकर जगन्नाथ के दर्शन हो। श्रीला प्रभुपाद जी को पता नहीं, श्रीला प्रभुपाद जी वहां पर आए थे। श्रीला प्रभुपाद जी मंदिर में आए, श्रीला प्रभुपाद जी ने दंडवत प्रणाम किया, गौर निताई को नमस्कारी की, नमस्कारी करके उठे, गौर निताई गायब होके जगन्नाथ खड़े। प्रभुपाद जी ने सोचा ये क्या चक्कर है। प्रभुपाद ने सोचा कि वैसे गौर निताई में और जगन्नाथ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इतना इमीडिएटली चेंज हो गए। प्रभुपाद दूसरे भक्तों को देखने लगे, क्या जो मैं देख रहा हूं वो आप भी देख रहे हैं? बोला हाँ प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कुछ कहा नहीं, फिर से नमस्कारी, फिर गौर निताई। प्रभुपाद ने कहा ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी क्या है। उन्होंने बोला प्रभुपाद हमने ऐसा ऑल्टर बनाया घूमने वाला, जगन्नाथ भी और गौर निताई भी। प्रभुपाद ने कहा जो स्थापित विग्रह होते उसको ऐसे घुमाते नहीं, वरना भगवान हमको घुमाते। बोलो जो स्थापित विग्रह है उनको ऐसे ही रहना देना चाहिए, और जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, जो डीटी स्थापित की गई है उसी में गौर निताई, उसी में नरसिंह देव, उसी में सब कुछ, जो डीटी विराजमान है। ऐसा डीटी जमा नहीं करना चाहिए सिर्फ के सेवा करने में फिर परेशान हो जाए। कुछ भक्त बड़े शौकीन होते कि राधा कृष्णा भी हो, गौर निताई भी हो, जगन्नाथ बलदेव भी हो, फिर सेवा करने में फिर मंगल आरती 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ऐसा नहीं। भले एक डीटी हो, उसी में गौर निताई जगन्नाथ बलदेव सब हो गए। तो श्रीला प्रभुपाद जी की हम जितनी व्याख्या करें कम है, टाइम हमारे पास इतना है नहीं। तो इसी कथा के साथ वैसे श्रीला प्रभुपाद जी की अनगिनत लीलाएं हैं। श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर श्रीला गुरुदेव की, श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा नहीं है, तो ना राधा कृष्ण की, ना गौर निताई की, ना किसी की कृपा हो सकेगी। क्योंकि भगवान की कृपा भगवान के शुद्ध भक्त के माध्यम से होती है। तत्विधि पर नहीं पाते ना, कि मेरे शुद्ध भक्त के चरणों में जाऊं। तो आज बड़ा ही शुभ दिन है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के साथ साथ श्रीला प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है। अब हम श्रीला प्रभुपाद जी का अभिषेक करेंगे 10 मिनट में, और अभिषेक के बाद जगन्नाथ जी की और श्रीला प्रभुपाद जी की आरती एक साथ करेंगे। वैसे अलग अलग होती है, लेकिन सिचुएशन को देखकर प्रभुपाद जी की और पूरी आरती करेंगे, मतलब के जगन्नाथ जी, प्रभुपाद और सबकी एक साथ आरती करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।